conceptual discussions बहुत हो रहा है. I think what I'm getting a feeling that थोड़ा topics का overdose हो रहा है, right? So let's do some break. Let's take some break. Not that break. So 80 to 90% people out here are options traders, and we all know that option trading is good to make money, but long-term wealth creation happens when you are taking high significant positions in cash market, right? Do you agree to this? तो ये जो बैटल है, ये इस पे मुझे लगा कि एक जुगलबंदी करानी चाहिए. And let's call two people who will talk about options, and let's call two people who will talk about cash market. ठीक है? So let me welcome 4 people on stage. Let me welcome Milind Bhai. Let me welcome Vishal. So Milind Bhai, Vishal will represent the option game. Let's see. And we are going to see we're going to hear a lot of wisdoms from them while they talk about options trading. And for cash market, let me welcome Pramal Bhai, Pramal Parekh. So let's welcome Ashwin and Pramal Parekh. They are going to talk about cash market. Because both of them, I believe, are one of the finest cash market traders I've interacted in the last 5 years. So my team is doing options trading because I have traders. That's how my livelihood is there because of that. And cash market helps me to create wealth for myself. So I think I'm sorted in life. But it has taken me almost 17, 18 years to reach where I am. So let's start with options trading. And I want to start with Milind Bhai because he has such a rich wisdom, experience. आप हिंदी में बोलिएगा because I think we all are comfortable in Hindi. मैं पहले ऑप्शन ट्रेडिंग की बात करूं क्योंकि एक चीज़ क्लियर है कि इक्विटी है तो ऑप्शन है. अगर इक्विटी नहीं होती तो ऑप्शन होता ही नहीं. तो बिना इक्विटी कोई भी चीज़, क्योंकि इक्विटी बेस है, इक्विटी के ऊपर पूरा मार्केट टिका है. ऑप्शंस में एक सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि मोर देन 70% टाइम आप अर्न कर सकते हो अगर आप ऑप्शन सेल करते हो. क्योंकि इक्विटी में क्या होता है कि अगर मैं माल लेता हूँ, चीज़ बाय करता हूँ, तो 50% चांस है वो चीज़ बढ़ सकती है या कम हो सकती है. ऑप्शंस में एडवांटेज ये है कि मान लो कि मार्केट बढ़ा रहा तो भी प्रीमियम कम होने वाला है. अगर मैंने पुट बेचा है और बाजार नीचे गया तो भी प्रीमियम कम होने वाला है. तो 70% चांसेस है कि मैं पैसा कमाता हूँ, पर सामने अनलिमिटेड रिस्क भी है. तो ऐसा नहीं है कि ऑप्शंस एक रिस्क फ्री प्रोडक्ट है, पर पैरेलली ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो ऑप्शंस में अवेलेबल है. ऐसी बहुत सी चीज़ें जो आप इक्विटी में आपके पास सिंपल ऑप्शन है कि आप डिलीवरी बाय करो और भूल जाओ. ऑप्शंस में ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिसको आप मल्टीपल करके प्लान करके एक लॉस फिक्स कर सकते हो. और मैं तो ये बोलता हूँ कि हर एक इक्विटी इन्वेस्टर्स को भी ऑप्शंस लेना चाहिए क्योंकि इमरजेंसी में वो बहुत काम आते हैं. इवन आपको लगता है कि रिलायंस ये प्राइस में लेने जैसा है तो आप 2400 में रिलायंस लीजिए, 2500 का कॉल बेच दीजिए, आपको पैसा मिलेगा. वैसे भी शेयर पड़ा रहा तो भी आपको कॉस्ट कम हो जाएगी और नीचे आया तो गारंटेड कम हो जाएगी. और बढ़ा तो ठीक है, आपकी डिलीवरी चलेगी. तो ये भी एक ऑप्शन है. और ऐसी बहुत आज आप बड़े पोर्टफोलियो में इक्विटी बाय करते हो तो आप सामने पुट बाय कर लीजिए क्योंकि पूरे वर्ल्ड में एक यही जगह है जहाँ आपको मंदी में पैसा आता है, बाकी कहीं पे भी नहीं आता है. तो ये एक ही प्लेस है जहाँ आपको ये एरिया में पैसा मिल सकता है. और शायद यही वजह है कि यही एक जगह है जहाँ मैक्सिमम लोगों के पैसे जाते हैं. पर आज शाम को ही किसी ने बात किया कि भाई सब लोग बेचते हैं तो फिर लेता कौन है. तो ये तो तय है कि जितना प्रीमियम बिकता है इतना ही लिया जाता है. एनएसई इतना आप तो पैसा देती नहीं है कि भाई आप बेचो हम ले लेंगे, पर ये हमेशा रहेगा कि वो नंबर्स कम रहेंगे. मान लो हिंदुस्तान में 3 लाख लोग ऑप्शन रोज बेचते हैं तो लेने वाले 10,000 से ज़्यादा नहीं होंगे, पर प्रीमियम सेम है. तो वो फिक्स है. तो जो बंदा बाय करता है वो अपना खेत बना रहा है, एक दिन वो अच्छा पैसा ले जाएगा. जो बेचता है उसको रोज़ पैसा मिलता है पर उसका फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च क्या होगा वो पता नहीं. तो ये फिक्स है. See, before I start, yesterday I had an interaction with many of you जो मेरे टेबल पे आए थे और इनका इंट्रोडक्शन आप लोग ने दिया था. So I know that 90% of the people here are out here for options. Yeah. So I am standing in a crowd which is 10% for the cash market and 90% for the options. But still I will try. We will try. Yeah.
See, cash market investments have its own benefits. When you do options, obviously the money comes into short term and the success ratio is also skewed in terms of how your trade pans out once you trade in the directional way which you expected it to happen. Now, stock market mein time always, what I have learned over last 22 years is that how to keep time on your side. Now, keeping time on your side always helps the price to get digested and move ahead. मान लीजिए कि कोई स्टॉक का प्राइस 100 रुपीज़ है, वो 120 हो जाता है, 130 हो जाता है, तो वहाँ जाके it will take a pause. It will take some time to consolidate, and that consolidation time will be needed for the price to get normal. Because when the price moves up, the fresh sets of buyer will think that ये pullback आएगा तब हम लेंगे. यही प्राइस जब 2-3 महीने के लिए उसी रेंज में रहता है तो वो एक्सेप्टेड प्राइस बन जाता है. And the same set of buyers which initially thought that the stock is expensive now will start thinking that this is the new normal for the price which is now on the exchange. Yeah. So the time is required on your side to make a multi-bagger return. हमको सबको multi-bagger word अच्छा लगता है, but multi-bagger करने के लिए जो time है वो हमें नहीं देना है. Now that is going against the nature of human psychology. Humans tend to accept a price increase only and only with time. As I see, there are many products and commodities which pre-COVID and today have increased a lot in terms of price. We all know it. But initially, there was a rejection because of COVID. Few people who needed the product or the service, they bought it. And post-COVID, even after the COVID fading away, the prices have not retraced to pre-COVID levels. Why they have not retraced? Because everybody now understands that these prices are going to stay. Even the airlines and everything, they are not contracting it back, and people are willingly paying that price and taking the same service which previously was considered expensive. So this happens across the board in everything which you do. Yeah. So cash market investing is always done with time on your side. The benefits are absolute peace of mind. At 9:15, you don't have to go in front of your terminal and see what is the gap up, gap down. In the night, you don't need to see Dow Jones. In the morning, you don't need to see SGX. And that peace of mind, I believe, is more important than any money ever made in the world. That is my personal opinion. Counter to that. What is the definition of FNO? What is the definition? Futures and 2012 में या 2013 में या 2015 में FNO की definition थी future over. आप अगर फ्यूचर एंड ऑप्शन में जाओगे तो आपका फ्यूचर ओवर हो जाएगा. 2023 मैंने कहीं पढ़ा था ऑप्शन सी फ्यूचर है. ओके, ऑप्शन सी फ्यूचर है. मार्केट डायनामिक्स चेंज होते हैं. अगर आप अडेप्ट नहीं करोगे, आई विल गिव यू वन वेरी गुड एग्जांपल. आई वाज रीडिंग अ मार्केट विजार्ड बुक. ओके, मार्केट विजार्ड बुक में मैं जितने भी ट्रेडर पढ़ रहा था सब पैसा बना रहे थे और मतलब $multi-billion hedge fund. Everyone were either trading commodities or they were trading currencies. It was 1970s and 1980s. That was an era of an inflation. वहाँ पे आपको कुछ नहीं करना. आप अगर ट्रेंड फॉलोअर हो, आप खाली कमोडिटी लेके बैठ जाओ और उसको ट्रेल करते रहो, आप पैसा बना लोगे. राइट? एंड वी थिंक कि भाई इन्वेस्टिंग. ओके, नाउ वी टॉक्ड अबाउट द एरा चेंज्ड. Great Mr. Rakesh Jhunjhunwala and all the other guys made a lot of money when we were in a bull market. 2002, 90, those was the era where you could buy and sit and you will make a lot of money. I'm not against wealth creation, but I'm trying to say the era has changed. Now the era of options or the consistent income which will help you to compound. ये consistent पैसा बना के जो compounding कर सकते हो आप, वो भी एक चीज़ आप देख सकते हो.
Unfortunately, we do not have very long stories or big stories कि भाई इसने इतने ऑप्शन में इतना करोड़ों बना लिया. But these are all under the cover. They are never come out. Like people, I know a lot of option trading houses. They are making enormous amount of money that wealth creators has not been able to generate. दूसरा important point. 19 crash आया था, हर्षद मेहता crash was 1992. 2002 also had a crash. 2008 also had a crash. 2020 also had a crash. The wealth creation was destroyed, right? But if you take one step back, although वहाँ पे 92 में 2002 में options नहीं थे, but if you take one step back, who made money? How an option trader makes money? How an option trader makes money based on the volatility. Yes or no? अगर मार्केट क्रैश हो रहा है तो व्हाट विल इंक्रीज? वॉलेटिलिटी विल इंक्रीज. जो प्रीमियम में 100 रुपए में बेच रहा हूँ वो मैं 150 और 200 रुपए में बेच पा रहा हूँ. एंड दैट इज द टाइम व्हेन योर लॉन्ग पोर्टफोलियो इज बिल्डिंग, योर ऑप्शन पोर्टफोलियो विल जनरेट इनकम इवेंचुअली. बट व्हेन देयर इज अ बुल मार्केट लाइक 2017, देयर इज नो अनसर्टेनिटी इन द मार्केट. मार्केट ऊपर ही जा रहा है, अनसर्टेनिटी नहीं है. यस और नो? Yes, market ऊपर ही जा रहा है. Walls will drop, options will would make less money. The beauty about this is you can use this as another layer of your portfolio. When your portfolio mutual funds are bleeding in the crash, volatility increase, your option portfolio will make money. When it is actually market is going up, your long only portfolio will make money, but your option will still able to make some money out of it. So that's the concept. Yeah. See, I believe all over here, if you have listened to him and him, one message is coming out very clearly. Options, when you do, that naked options, without anything underlying, like you don't have a cash market portfolio, you don't hold any assets, and if you are doing only options or naked options without any cover for your entire capital, that is the wrong thing to do. I believe both of you will agree with that thought process. Same thing. Now, I have seen even yesterday when I was talking, few of the young guys who came to me, they said that, sir, we have just started in the last 3 months, 6 months or 1 year selling options. And the next question which I asked them was, do you have cash market portfolio? And the answer was no. Now see, this is something where people are getting fancied by the profit and loss being shown to them on social media. And then everybody wants to make that quick buck. Yeah. What I've always felt is that people, let's say our monthly expense of a general household, which can live very comfortably with a 1 lakh rupee income today, as I am talking. If tomorrow with selling options, you make 20 lakhs in 1 month, what will be the outcome of that person? Maybe instead of 1 lakh, he will spend 1 more lakh lavishly and splurge the money 2-3 lakhs because he had made a 20 lakhs profit. But the balance 17-18 lakhs will again go back into the same instrument with more leverage because he has no other avenue to spend that money. So making money in short term is attractive, but it also has its own novices where how to spend it, how to park that money wisely is a bigger question once you have made that. And again, I want to add one more thing with Premal Bhai, that ultimately why we all are here. पैसा बनाना है सबको, उसके अलावा किसी को कुछ भी नहीं चाहिए. My point is that notion people has that cash market में पैसा नहीं बनता है. That is a wrong notion. Ultimately cash market में by trading, by investment, last 100 years से पैसा बनता है, अगले 100 years से पैसा बनता रहेगा. It's just about timing the market. अभी जो उन्होंने बोला कि नया era है, I am not denying it that everybody is going for bank nifty option selling. To the specific, I am saying bank nifty option selling. So not knowing the product कि वो जो product बना क्यों है, we are just doing this and with a leverage because at the end the option seller he is talking about कि मुझे 40% return चाहिए, that is a max. वो भी वहाँ जब पहले बहुत सारा
मार्केट में इतना प्लेयर नहीं थे, कंपटीशन कम था, तो रिटर्न ज़्यादा आते थे। जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ रहा है रिटर्न भी सबके कम होते जा रहे हैं, और रिस्क नहीं है। रिस्क अनलिमिटेड है तो है, अब मानोगे नहीं मानोगे, वो एक दिन वो रिस्क आएगा, सबके ऊपर आएगा। उस दिन किसका क्या पोजीशन रहेगा, डेट विल डिपेंड। नाउ द सेकंड थिंग अबाउट ऑप्शन बाइंग, जहाँ प्रोबेबिलिटी आपके अगेंस्ट है और लिवरेज हो नहीं सकता, आप एक्सेल नहीं कर सकते। मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप कोई ऐसी चीज़ डेवलप करो जिसको आप जिसमें आपका साइजिंग कहीं भी ले सकते हो, देयर इज नो लिमिट टू देयर साइजिंग। तो ऑप्शन बाइजिंग में मैं बेस्ट ऑफ द पीपल जो इंडस्ट्री में उनसे मिला, दे हैव अ लिमिटेशन कितना आप खरीद सकते हो। तो देयर इज अ प्रॉब्लम विद बोथ द थिंग्स। तो आप जिस प्रोडक्ट को बिजनेस मान रहे हो, ऑप्शन बाइंग एंड ऑप्शन सेलिंग इज नॉट अ बिजनेस, बट यस स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट कैन बी अ फुल टाइम बिजनेस, दैट आई एम सेइंग विद माय एक्सपीरियंस, नथिंग एल्स। એટલે मैं यहाँ पे एक चीज़ क्लियर करूँ कि अब मेरी बात करूँ तो हमारी टीम में मोर देन 7,000 ट्रेडर्स है जो फुल टाइम सालों से ऑप्शंस ट्रेडिंग में ही काम कर रहे हैं और उनका घर चला रहे हैं, खुद भी पैसा कमा रहे हैं और दुनिया को सिखा भी रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि ऑप्शंस फुल टाइम बिजनेस नहीं हो सकता है। पैरेलली मैं उनसे अलाइन हूँ कि पीस ऑफ माइंड का भी इम्पोर्टेंट है। तो एक चीज़ यहाँ पे मैं एक और भी ऐड करना चाहता हूँ कि इक्विटी में भी ऐसा नहीं है। ऐसी बहुत सी आइटम हैं जो आप इक्विटी में लेते हो, पता ही नहीं लगता है 2 साल के बाद वो कंपनी कहाँ है। तो ये भी इक्वली इम्पोर्टेंट है कि आप इक्विटी में भी क्या लेते हो सकता है कोई बंदा आज डिलीवरी लिया, 15 दिन में बेच दिया, 15 दिन में बाद लिया, बाद में बेच दिया, वो मेरे हिसाब से एब्सोल्युटली ट्रेडर ही है। और हो सकता है कि कोई मेरे जैसा ट्रेडर जो साल में एक ट्रेड करता है कि भाई 16,000 का 1 लॉट बाय किया, 20,000 के 5 लॉट बेच दिए और 21,000 का 4 लॉट बाय किया निफ्टी का, और एक भी ट्रेड नहीं किया इन बिटवीन 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट का, और 10, 15, 20% रिटर्न कमाया, तो मुझे नहीं लगता है कि मैं ट्रेडर हूँ, मैं इन्वेस्टर ही हूँ। तो ये ज़रूरी नहीं है, आपका बिजनेस मॉडल कैसा है ना, और वो उसके ऊपर ही डिपेंड है कि आप कैसे। हो सकता है कि आपका माइंडसेट अगर सटोरिया है, आपको पेशेंस आएगा ही नहीं, आप इक्विटी में ऐसा ही काम करोगे, और अगर आप धीरज वाले हो तो ऑप्शंस में भी आप अच्छे से काम कर पाओगे। तो फंडामेंटली मैं ऐसे ही यहाँ नहीं आ गया हूँ, मुझे बराबर सुनाई नहीं दे रहा इसलिए आया हूँ पर मैं बहुत ही क्लियर हूँ कि ये वॉर सच में इक्विटी का और ऑप्शंस का नहीं है, ये वॉर हमारे बीच का है। हमारे अंदर में क्या चल रहा है ना, ये वॉर समझना जरूरी है कि आपको ये बनना चाहिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म में ये पैसे बहुत, आज ही मैं एक बच्चे से मिला, 1-2 साल से काम कर रहा है, अभी तक प्रीमियम बाई नहीं किया, खाली सेल ही किया। तो ये बहुत बड़े रिस्क पे, बहुत बड़े रिस्क पे। तो लास्ट ईयर जो आपकी इवेंट थी जिसमें एक स्पीकर ने बताया था कि जो लोग प्रीमियम बाय करते हैं ना उसके कपड़े उतर जाते हैं। फिर उसने एक पॉज लिया, फिर उसने बोला जो लोग ऑप्शन बेचते हैं ना उसका घर बिक जाता है। तो सच में ये स्टेटमेंट एकदम वो था। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो आप ऑप्शंस में भी काम करते हो तो दिमाग फिक्स लगा के करिए, और इक्विटी में भी काम करते हो और आप ये करते हो, BTST करते हो, आज लिया कल बेचा, 100 रुपया में लिया 104 में बेच दिया, कम हुआ तो डिलीवरी उठाई, तो आप कहीं पे भी इन्वेस्टर हो। तो ये वॉर इसका नहीं है। ये एकदम सही है कि इक्विटी में सालों से पैसे बन रहे हैं और सालों बनने वाले हैं, और ड्रॉडाउन जो है वो हमेशा ऑप्शंस का ज़्यादा आएगा, इक्विटी का कम आएगा, पर इक्विटी का रिटर्न भी एवरेज कम रहेगा ऑप्शंस के सामने, क्योंकि उसका एक स्ट्रक्चर ऐसा है। पर मैं ये बात पे अलाइन नहीं हूँ कि अगर मैं बोलता हूँ कि भाई इक्विटी नहीं करनी चाहिए तो मैं गलत बोल रहा हूँ, कोई बोलता है कि ऑप्शंस नहीं करता है तो वो भी एक बड़ी ट्रेड मिस कर जाता है। आज जो भी ब्रोकर्स ने ऑप्शंस में फ्यूचर में काम नहीं किया, आज उसका नाम नहीं है कहीं पे, आपको नाम भी सुनने को नहीं मिलेगा। तो ये भी जरूरी है कि आप ट्रेंड के साथ चलिए, टाइम के साथ चलिए। हाँ, ये श्योर है कि जिस दिन इंडिया में कोई बड़ी इवेंट आएगी, रनिंग मार्केट में मोदी जी को कुछ हो गया, या रनिंग मार्केट में अमित शाह 250 संसद सभ्य लेके निकल गया कि बॉस मैं अभी कल से कांग्रेस में हूँ क्योंकि मैं तो प्राइम मिनिस्टर बनूंगा नहीं जब तक ये बंदा जाएगा नहीं तो ऐसी इवेंट आ सकती है। वो इवेंट में खुला ट्रेडर है, उसका क्या होगा वो भी जानना जरूरी है। और रीज़न खाली मंदी के नहीं होते हैं। हो सकता है कि सुबह 11 बजे स्विच टाइम में बैंक डिक्लेयर करे वहाँ की कि 5 लाख करोड़ राहुल गांधी का हमारी बैंक में पड़ा है। एक मिनट में बैंक निफ्टी 50,000 हो जाएगा। अगर आपने 42 का कॉल बेचा है 100 रुपया में, 140 का स्टॉप लॉस, कोई माल नहीं आने वाला है बॉस, आपको वो चीज़ 8,000 में लेनी पड़ेगी, ये मान के चलिए।
तो वो चीज़ भी जानना जरूरी है पैरेलली कि NSE ने अगर बैंक निफ्टी का 14% मार्जिन रखा है ना, तो यहाँ पे ये फ्लोर पे जितने भी लोग हैं ना, उससे NSE बहुत स्मार्ट है, तो उसने जानबूझ के 14 रखा है, क्योंकि एक दिन रियल टाइम में 14% बैंक निफ्टी कम या ज़्यादा होने वाला है, और आपको एक भी चीज स्टॉप लॉस में मिलेगा नहीं, क्योंकि जब आप पुट बेचा होगा और मोदी जी जाएगा, कोई नया पुट बेचने वाला नहीं आएगा। उस टाइम खाली मार्केट में अंदर जितना ऑर्डर होगा ना, इतना ही माल मिलेगा। हो सकता है अंदर 3 लाख शेयर हो और आपके 3 करोड़ के ऑप्शन होने वाले हो, मतलब स्टॉप लॉस होने वाले हो, तो 1% लोगों को माल मिलने वाला। तो ये इवेंट को भी आप ध्यान में लीजिएगा, जो ऑप्शंस में बहुत जरूरी है। सुबह विवेक की मैंने वो देखी थी स्लाइड, उसका कोई भी ट्रेड देखो उसका हेज ही था। अगर आपको 40 का कॉल बेचा है तो 40-500 या 41 का लिया ही। बाद में आप स्टॉप लॉस रखो, क्योंकि ये क्या है कि आपकी एयर बैग और आपकी सीट बेल्ट ये दोनों है। हो सकता है कि एयर बैग ना खुले, सीट बेल्ट अगर पहना है तो ये नहीं टूटेगा, ये गारंटी है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट। एक और स्टोरी है, मेरे स्कूल में तो मुझे पढ़ाया गया था कि टर्टल एंड रैबिट के रेस में अंत में टर्टल जीता है। नहीं, कोई ऐसा है यहाँ हॉल में जिसको ये पढ़ाया गया कि रैबिट जीत गया है? कोई हाथ ऊपर करिए, एक आदमी ने किया। नहीं, पर एक अच्छा, स्टोरी नहीं का रेवल में एक स्टोरी का एक एक्सटेंशन है। Now बात coming ये to the है। second point. बात तो ये है कि ये स्टोरी है। Let me complete. Now coming to the second point. There was a word used by Sir, सटोडिया। गुजराती है वो तो समझ गए सटोडिया क्या है, जो नॉन गुजराती है उनके लिए मैं बोलता हूँ, स्पेक्यूलेटर बोलते हैं ना जिसको, या पार्टली गैम्बलर बोल सकते हैं। बुरे शब्द में गैम्बलर बोल सकते हैं और स्पेक्यूलेटर थोड़े अच्छे शब्द में उसको बोल सकते हैं। मुझे खाली आउट ऑफ क्यूरियोसिटी ये जानना है कि ऑडियंस में गैम्बलर्स कितने हैं? हाथ ऊपर करके दिखाइए। 3, 4, 5, 6, 7, 8। स्पेकुलेटर भी पूछ रहे हैं। स्पेक्यूलेटर कितने हैं? गैम्बलर थोड़ा टोटल मिला के 15 लोग हैं। जो प्रोडक्ट आप लोग बहुत अर्ज के साथ सीखने के लिए आए हैं, उस ब्रीड के 300 में से 15 लोग ने हाथ ऊपर किया। ट्रेडर का नहीं पूछा है कि ट्रेडर की ट्रेडर का तो ऑप्शन में बात ही नहीं हुआ। पर एक See, I tell you, if you are driving high speed, सपोज आपके गाड़ी में आप हाई स्पीड हाईवे पे जा रहे हो 100 की स्पीड पे, और आपको ऑपोजिट डायरेक्शन में आपके ही ट्रैक में अगर 100 की स्पीड में ऑपोजिट साइड से व्हीकल आ रहा है, एंड इफ यू आर गेटिंग एक्साइटेड अबाउट इट एंड नॉट एंग्री अबाउट इट, यू शुड डू ऑप्शंस। मोस्ट इंपॉर्टेंट, नेकेड ऑप्शन करने के लिए आप 100 की स्पीड पे जाने चाहिए, सामने से 200 की स्पीड पे गाड़ी आनी चाहिए, एंड यू शुड फील द थ्रिल ऑफ इट। अगर ये आपका साइकोलॉजी एक्सेप्ट करता है, आई वुड 100% लेट यू डू ऑप्शंस। एंड इफ यू फील कि ये मुझे नहीं करना चाहिए, देन आइडर डू हेज ट्रेड्स। हेज का मतलब अगर नहीं समझता है तो मेरे से पीछे आके बात कर लीजिएगा, और विवेक जी भी है। और अगर आपको सेफ लाइफ जीना है, जहाँ पे आप 60 की स्पीड पे गाड़ी चला रहे, एक्सप्रेस वे पे जा रहे हैं, म्यूजिक सुन रहे हैं, अपनी फैमिली के साथ बात कर रहे हैं और लाइफ को चेरिश कर रहे हैं, तो कैश मार्केट में। मेरा एक लास्ट पॉइंट में खाली जस्ट लास्ट पॉइंट ऐड करूँगा, व्हाई एवरीबॉडी इज गेटिंग इन ऑप्शन सेलिंग। पहले वो समझना बहुत ज़रूरी है। व्हाई एवरीबॉडी वांट्स टू डू ऑप्शन सेलिंग? व्हाई? कंसिस्टेंट प्रॉफिट। क्योंकि हम लोग स्कूल में 10 में से 9 मार्क आते थे। मैंने कल भी ये एग्जांपल दिया था। 10 में से 9 मार्क आते तो मम्मी क्या बोलती है? एक कहा गया, we started attributing our success to be right, and that's why we all want to go to option selling, not option buying. Okay? तो एक पहले मेंटालिटी समझो। आई एम नॉट I'm promoting or anything, but I'm telling you कि ऑप्शन सेलिंग में कंसिस्टेंसी है। और इन्होंने बताया बिजनेस नहीं कर सकता। मैंने लास्ट कल भी कन्फेस किया, 20 साल में 15 साल में कैश में था, मैं कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल नहीं था। Once I moved to option, the money started flowing,
आई एग्री, वो मनी को इन्वेस्टमेंट चैनल पे करो, बट ऑप्शंस इज ऑल्सो अ न्यू प्रोडक्ट, द वे न्यू मार्केट्स एंड रिजीम्स आर चेंजिंग, इट इज़ वन ऑफ द प्रोडक्ट दैट यू शुड नॉट से आई कैन नॉट डू इट। और जिन्होंने सब लोग ने वही बताया, हेज करके करो। मैंने मिलन भाई को भी कई बार बोला था, पहले मैं बिलीव नहीं करता था कि हेजिंग की वजह से मेरे 25% का रिटर्न 10% हो जाता था, लेकिन इवेंचुअली देयर विल बी वंस यू स्टार्ट ग्रोइंग स्केल, और उन्होंने भी बताया, आई एग्री विद इट, व्हेन यू आर स्मॉल यू कैन टेक रिस्क, बट वंस यू स्टार्ट स्केलिंग अप यू रियली वांट टू हेज योर पोजीशंस, इट विल बी मच बेटर फॉर यू। हम लोग के लिए वो गलत हो गया क्योंकि हम लोग ने ज़्यादा पैसा पहले देख लिया था, तो वो कम पैसे देखने की आदत नहीं है, लेकिन अभी हम लोग ने रिस्क देख लिया है और बहुत गंदा रिस्क आता है, तो हेज करके ऑप्शन को भी कर सकते हो अलॉन्ग विद इक्विटी। एंड द लास्ट पॉइंट अश्विन, लास्ट पॉइंट आई वांट टू ऐड कि जो सर ने भी बोला कि ये एक तरह का बिजनेस है, ऑप्शन बाइंग इज अ डिफरेंट थिंग, ऑप्शन सेलिंग इज डिफरेंट थिंग, इन्वेस्टमेंट इज अ डिफरेंट थिंग, कैश मार्केट एंड ट्रेडिंग इज डिफरेंट। आप सब अपने आप को समझो कि आप क्या हो अंदर से, क्या चीज़ आपको सूट करती है। तो प्रॉफिट्स को देख के अट्रैक्ट होना तो वैसे भी दुनिया में सारा ही सबसे बेस्ट मतलब वर्स्ट पार्ट है। आप रिटर्न सब जगह पे है, मैं फिर बोल रहा हूँ, आई एम श्योर मैंने ऐसे ईयर्स है जहाँ मैंने 400% भी बनाया है कैश मार्केट में, और ऐसे भी ईयर्स है जहाँ मैं कुछ लॉस में भी रहा हूँगा। तो वो पैसा जो है वो मार्केट देता है, हम सिर्फ एक राइट प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं, बट सबसे पहले उस प्रोसेस को सिलेक्शन के लिए आप सब अपने आप की साइकोलॉजी को समझो कि आपका पर्सनल साइकोलॉजी क्या है, और उस हिसाब से उस प्रोडक्ट को सिलेक्ट करो, रादर देन लुकिंग एट द अदर पीपल इनकम। कह रहे इसने ये मल्टीबैगर खरीद लिया तो मैं अब स्टॉक मार्केट कैश मार्केट ट्रेडिंग स्टार्ट करूँगा, या रादर देन कि ये ऑप्शन बाइंग करके इतना पैसा बनाया या इसने इतना सेलिंग करके बना लिया है। देयर इज ऑलवेज रिस्क रिवॉर्ड इक्वेशन, वो आपकी साइकोलॉजी को कहाँ सूट हो सकता है, वहाँ पे ज़्यादा आप काम करेंगे तो आई गेस यू विल गेट मच सक्सेस। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट कि हमको ये अपॉर्चुनिटी मिला तो हम ये बात कर पाए थे। मैं यहाँ पे एक पॉइंट पे उनसे एकदम अलाइन हूँ कि ये दोनों उसके बिना नहीं चलेगा, ऑप्शन सेलर को या ऑप्शन बायर को इक्विटी के बिना नहीं चलेगा, वो क्लियर है। हाँ, ये भी पैरेलली क्लियर है कि आपका नेचर देखिए फिर ट्रेड कीजिए। अगर आप पेशेंस वाले हो आप इक्विटी में ही जाइए, इसमें ढूंढिए कि ऑप्शंस के जॉइंट करके कैसे कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे पास पेशेंस है नहीं, मुझे तो 2:30 बजे पैसा कमाना है दोपहर को, तो आपके पास आप इक्विटी में कभी जाइए, क्योंकि वहाँ 6 साल तक कुछ नहीं मिलने वाला। मैं मेरी बात करूँ, मैं ऑप्शंस के लिए मैं ऑप्शंस के लिए बोल रहा हूँ, इन फेवर ऑफ ऑप्शंस बोल रहा हूँ। उसके बावजूद मैं एक चीज़ आपको शेयर कर दूँ कि लास्ट बहुत सालों से मेरी 0 पोजीशन है ऑप्शंस में, और मैं सालों से इक्विटी का इन्वेस्टर हूँ। पर मैं फर्मली मानता हूँ कि आपके पास दोनों चीज़ें होनी चाहिए। आपके पास इक्विटी का भी इन्वेस्टमेंट होना चाहिए जो आपको ऑप्शंस राइटिंग में या ऑप्शन बाइंग में काम आएगा एज अ मार्जिन, और आपके पास ये भी होनी चाहिए क्योंकि उसकी भी बहुत सी स्ट्रेंथ है, तो आपके पास ये दोनों चीज़ होनी चाहिए। आप ऐसे नहीं बोल सकते कि ये बेकार चीज़, सेम, क्योंकि दोनों सही है। ये बात सही है कि इक्विटी में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट पीएमएस ने किया है, बहुत बड़ा रिटर्न कमाया है। ऑप्शंस में भी कम लोग हैं कमाने वाले, पर इंडिया में ऑप्शन अभी शुरू ही हुआ है। अब सोचो कि वर्ल्ड मार्केट में यूएस में 4000 का इंडेक्स में 500 के पुट में बड़ा वॉल्यूम है, 500 के पुट में। तो ये है। वन मोर थिंग मुझे ऐड करना है, वो सभी अपने मेरे स्पीकर दोस्तों के सामने ही करना है। एक चीज़ दिमाग में रखिएगा, ये जो भी स्पीकर है ना, ये इंसानी है, ये भगवान नहीं। बहुत से नए लोगों को ये फील आता है कि ये बंदा तो मुझे तार देगा, तो सच में ऐसा है नहीं, क्योंकि वो भी लाइफ में महा मुसीबत से बचा है, फिर बाद में यहाँ आया, तो ऐसा है नहीं। तो आप ये चीज़ दिमाग में रखिएगा जो उन्होंने बताया कि अब उनकी बात में या वो या ट्विटर की बातों में नहीं आइएगा, आप रियल में देखिएगा कि सच में आपको क्या सूट करता है, वो देखिएगा। क्योंकि लाइफ में रिस्क से ऊपर कुछ भी नहीं। आप कोई भी प्लान करो, कोई भी चीज़ करो, आप मैक्सिमम उसका लॉस देख लो। अगर आप इक्विटी में इन्वेस्टर हैं तो मेरी एडवाइस है कि आप 30% लॉस मान के चलो, और कोई बंदा खाली मिड कैप करता है तो 80% लॉस मान के चलो। तो इक्विटी भी ऐसा नहीं है कि वो साफ सुथरी है, वहाँ पे भी इतनी दिक्कत है। और स्पेशली इंडिया में, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा मैन्युपुलेटर अगर कोई भरा पड़ा है तो अपने यहाँ है, क्योंकि अपने को माल बेचना बहुत अच्छे से आता है, बहुत अच्छे से लोग इक्विटी में ऑफलोडिंग करते हैं। तो वहाँ पे ये भी इम्पोर्टेंट है
कि इक्विटी में भी आप क्या बाय कर रहे हो, ये भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। सेम वे ऑप्शंस में भी आप क्या कर रहे हो, वो इक्वली इंपॉर्टेंट है। थैंक्स अ लॉट। मैं बहुत देर से रोक के रखा हूँ इनको। Anyways, thank you. नहीं। So I think we have. On a closing note, it's not a battle between me and them. Okay? I only want to propose you a product which will see. We all have families. We live with our children or our life partner or whatever we live. Yeah? What happens in life is that if you make 20 lakhs, 30 lakhs, 40 lakhs, and you let your life partner tell them that कि आज मैंने 20 लाख का प्रॉफिट किया, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करेंगे? आप एक फॉरेन ट्रिप प्लान कर लेंगे, आप थोड़ी लेविश लाइफ जीने की कोशिश करेंगे. यू विल हैव मोर ऑफ व्हाट यू आर लिविंग विद, एंड आप अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऊपर लेके जाएंगे. बराबर है? उसी लाइफ पार्टनर को कभी आप जाके बोलेंगे कि आज मैं सब हार के आया हूँ और मैं कंगाल हो गया, तो आपके साथ क्या होगा? हंसो नहीं, आप बोलिए. फर्स्ट आपका लाइफ पार्टनर बोलेगा मैंने बोला था ये करने के लिए. आप सामने बोलोगे तो बोलेगा कल से मैं अलग आप अलग. फिर आपके बच्चों को पता चलेगा तो बोलेगा कि पापा व्हाट डिड यू डू दिस, व्हाई डिड यू डू दिस, डिड वी आस्क फॉर मोर मनी? So now you think which side is better? We agreed. We are here. We are not fighting. Come on. Okay. Thank you all both of you. Thank you so much. There is no right answer, there is no wrong answer. The answer lies within all of us. So we'll have to figure out. But I hope someone has made notes.